उसे लगा कि हमसे बड़ा टाइगर कौन सा आ गया भाई, अलग अलग कलर के, समझ रहे हो। टाइगर ओपन ग्रासलैंड में एम्बुश करके बैठा है। 18वें दशक में कुमाऊं और गढ़वाल हमारे दो पहाड़ों के राजा थे। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे 2 और तुम्हारा भाई निकल चुका है जंगल जर्नी के लिए। भाई आज की जर्नी भी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज फिर से हम दोबारा रिपीट है ढेला जोन। भाई ढेला जोन में पिछले 1-2 ब्लॉग में नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं भाई, बाघ को नहीं लग रही प्यास, नहीं आ रहा है बाहर, दिक्कत नहीं है। आज देखते हैं क्या माहौल बनता है। चलो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। भाई छोटा टाइगर है अपने साथ, और ये छोटा टाइगर पहले से जो है इसने ग्राउलिंग शुरू कर दी है। ओहो बच्चे शांत हो जाओ, अभी टाइगर मामू आएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज के गेस्ट जो है धार्मिक बहुत है भाई, इन्हें दिखना चाहिए टाइगर। क्यों यार? तो भैया कहाँ से हैं आप लोग? अभी दिल्ली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है आपका कॉर्बेट? जी जी। ठीक है। हमारे गाड़ी का नंबर कैसे मिला, कुछ बताएंगे? और यूट्यूब से वीडियो देख के गाड़ी से ढूंढा मैंने, स्क्रीनशॉट। भाई लोग जो है गाड़ी का नंबर भी सर्च करने लगे। तो भैया ने आज का सीन क्या है, भैया ने परमिट खुद काटा और हमारी गाड़ी नंबर मेंशन की है। इसको थोड़ा भैया आपको शांत करना होगा। हाँ हाँ। क्योंकि क्या है ना, बाकियों के भी इसको वो कर देंगे ना। रो क्यों रहे हैं ये, रो क्यों रहे हैं? इन्हें दे दो जो चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? आगे रोकता हूँ छाया में, धूप में परेशान हो जाओगे। क्या दे रहे? मंकी देखना है? मंकी। अर्थात ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या एज है इनकी? ये तो छोटे लग रहे हैं बहुत ना। 3 साल। 3 साल के छोटे बच्चे आए हैं भैया हमारे संग। आनबिक नाम है इनका। तो भैया ढेला जोन है आपका। सबसे पहले बजरी रोड को ले लेते हैं, आगे वाटर बॉडी है। दिन का टाइम है तो पूरा अपना उन एरिया को कवर करेंगे जहाँ पे पानी है। ओके, क्योंकि दिन के टाइम में टाइगर जो है पानी के पास मूव करता है। अगल बगल जो आप प्लांट देख रहे हो सारा टीक वुड है आपके आसपास। टीक समझते हैं? टीक जिसका फर्नीचर वगैरह आप लेने जाते हैं, काफ़ी महंगा आता है ना। हाँ, पर जहाँ पे टीक उगता है वो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। देखो सारा सूखा पड़ा है ना। तो ये पेड़ लगाए गए हैं जिनकी वजह से आज गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है करोड़ों का, सेव द ग्राउंड वाटर। आगे आप जैसे जैसे डेंस में जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपको नेचुरल हैबिटेट मिलता रहेगा। ओके, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फर्स्ट टाइम ही है ना कॉर्बेट आपका? हाँ, तो मन में क्या रख के आए कि पहले ही सफारी में अपने को टाइगर के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, बढ़िया रही जर्नी। चलो बहुत बढ़िया। देखिए जो पहली चीज़ हमारी गवर्नमेंट जो टूरिज्म करा रही है वो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कंजर्व करना है। तो आप लोगों ने मज़ा लेना है जंगल का। आप लोग अपने माइंड में टाइगर सेट मत करना। बताऊँ क्यों? क्योंकि आपके माइंड में अगर टाइगर सेट हो जाएगा ना, आप जंगल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर आप बार बार हमसे पूछते रहेंगे युवराज भाई कब दिखेगा, युवराज भाई कब दिखेगा, है ना। तो उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो आप पूरा जंगल का मज़ा लीजिए। सडनली जो माहौल बनना होगा ना, मतलब टाइगर का प्रेशर मेरे माइंड में है, वो एकदम से बन जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब टाइगर सामने आ गया। बाकी देखते हैं भैया। तो जानते हैं कॉर्बेट के बारे में, कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं भैया, इतना नहीं नॉलेज। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बता देते हैं इसके बारे में। 3 नाम चेंज हुए हैं हमारे पार्क के। और ये पार्क, जिस पार्क को आप विजिट करने जा रहे हो, ये एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है। 1936 तब पड़ा था इसका नाम हेली नेशनल पार्क। ओके, हेली, मैल्कम हेली एक हमारे यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके नाम पे पड़ा था। जब देश आज़ाद हो गया 1947, इसका नाम पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा कॉर्बेट से लगती एक नदी है। कभी आप कॉर्बेट का हार्ट कहे जाने वाले ढिकाला जोन विजिट करेंगे ना, तो वहाँ आपको रामगंगा मिलेगी। बाकी इधर जगह नहीं है, वो मरचुला से ऊपर को कट जाती है। कॉर्बेट के बीचों बीच से होते हुए जाती है, तो उसे लाइफलाइन बोला जाता, उसके नाम पे पड़ा था। ठीक उसके 10 साल बाद इसका नाम फिर से चेंज किया। 57 इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जनाब थे एक शिकारी। ओके, जो लोगों का मानना है, अपना मानना नहीं है कि जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे। अपना क्यों मानना नहीं है वो बात का मैटर है। जो लोगों का मानना है वो आपको बताते हैं। यहीं पैदा हुए थे, कालाडूंगी, नैनीताल सुना होगा आपने। नैनीताल के लिए जहाँ से टर्न लेते हैं ना, कालाडूंगी में पैदा हुए थे 1875 में। फादर विलियम कॉर्बेट, मदर मैरी जॉन, लगभग 12-13 भाई बहन। 8वें नंबर के जिम कॉर्बेट 10 से 15 साल की उम्र में ही एक लेपर्ड मार गिरा दिया था। बाद में बिहार में रेलवे में जॉब करते थे। उन्हें बुलाया जाता था। हमारे उत्तराखंड के 2 पार्ट हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, सुना आपने? कुमाऊं गढ़वाल करके ऐसे सुने होंगे ना। 2 रीज़न है हमारे। ये क्या थे? 18वें दशक में कुमाऊं और गढ़वाल हमारे 2 पहाड़ों के राजा थे, उनके नाम पे कुमाऊं गढ़वाल बोला जाता है। तो कॉर्बेट साहब को बुलाते थे जब कोई टाइगर या लेपर्ड नरभक्षी हो जाता था। तो ऐसे ही जिम कॉर्बेट साहब ने कई सारे आदमखोर मारे हैं। जैसे अपना चंपावत वाली टाइगर है जिसमें बुक लिखी थी द मैनीटर ऑफ कुमाऊं। डेविल ऑफ चंपावत बोला जाता था उस टाइग्रेस को, चंपावत की राक्षसी। वो इतनी ज़बरदस्त टाइग्रेस थी ना, पहले नेपाल में मैनीटर हुई थी। एक ऐसी टाइग्रेस है जिसे मारने के लिए नेपाल में आर्मी लगानी पड़ी थी।
उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंसानों को खाने में। अभी आप गेस करो एक टाइगर ने कितने लोग मार दिए होंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया समथिंग, फिर भी क्या हो सकता है? 450 लोग थे गुरु। हाँ, जो एक सरकारी डाटा से 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, सरकारी डाटा हमेशा कम ही रहता है। उसके द्वारा जो मिसिंग होके मरे थे उसका कोई काउंट नहीं, जो घायल हो गए कोई काउंट नहीं। लोकल लोग विलेजेस बोलते हैं वो टाइगर्स नेपाल में मैंने इंटरव्यू थी पहले, नेपाल और इंडिया दोनों देशों में मिलकर उसने 1000 से 1200 लोगों को मारा था। जैसे जिम कॉर्बेट ने 1907 में मारा था, फिर ऐसी जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड मारा था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो ऐसा कॉर्बेट साहब ने कई सारे आदमखोर मारे थे, नरभक्षी मारे थे। जी जी, आदमखोरों को मारने के लिए बुलाया जाता था। तो उनके चक्कर उन्होंने यहाँ पे टोटल कम से कम 25-30 जो उनका सरकारी डाटा है, इसमें कुछ लेपर्ड और कुछ टाइगर है। अच्छा। है ना, पर उस टाइम पे हाँ, और उस टाइम पे हंटिंग अलाउड थी उनके द्वारा, उसके चक्कर में कई और बेगुनाह भी मारे जाते थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती थी, नरभक्षी बाघों को मारने के लिए इनाम रखती थी। बाहर से हंटर बुलाते थे, मतलब अलग अलग राज्य से ना, जो उसे शूट कर दे। तो जिम कॉर्बेट सबसे अव्वल थे और बहुत अच्छे राइटर भी थे। तो ऐसा कॉर्बेट ने कई सारे आदमखोर टाइगर, टाइगर्स और लेपर्ड का शिकार किया था। आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट साहब यहाँ से चले गए क्योंकि एंग्लो इंडियन थे ना, जहाँ तक तो बोल के गए आत्मा यही है, बंदूक अपने साथ ले जा रहा हूँ। बंदूक बहुत रेयर था उनका। उन्होंने अपना बंदूक 1951 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन उसके म्यूजियम में रख दिया था। 53 में जिम कॉर्बेट केनिया में एक्सपायर हुए थे, तब उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पे रखा था। क्षेत्रफल इसका है टोटल 1288 स्क्वायर किलोमीटर भैया जी, बहुत बड़ा एरिया है कि 2-3 दिल्ली समा जाएंगे। और पर हमारी गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराती है, 12 से 15% एरिया में। 12 से 15% एरिया में भी 8 गेट हैं। क्यों? यहाँ पे गवर्नमेंट टूरिज्म को सेकंड नंबर पे क्यों रखती है? क्योंकि इंडिया का एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है 1936 और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। तो इसका वैल्यू अलग लेवल का है ना, समझ रहे हैं? यहाँ टाइगर छींक भी मारते तो केंद्रीय बैठक हो जाती है, ये लेवल है यहाँ पे। तो इसीलिए आप लोगों को मतलब ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है जंगल से, नेचर का मज़ा लेना है। सडनली बनेगा तो टाइगर आपके सामने होगा। ओके, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है मैडम, आप गाड़ी में बैठे रहिए, वही एक सेफ्टी है। गाड़ी से उतरना नहीं है, ठीक है? गाड़ी से इसलिए नहीं उतरना है क्योंकि यहाँ पे टाइगर का नंबर है 262+ और डियर हैं आपके 50,000। कितने? 50,000। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी, जैसे आपने बोला युवराज भैया खुली गाड़ी में सफारी हो रही, मतलब आपको डर है ना कि टाइगर ऐसे अटैक तो नहीं करता। इन 50,000 हिरणों की वजह से ही आप खुली गाड़ी में घूम रहे हैं, क्योंकि टाइगर को अपना पूरा भोजन अवेलेबल है। जिस दिन उसका भोजन कम हुआ तो हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हमें खुद ढूंढता हुआ आ जाएगा, है ना? तो टाइगर को पूरा फूड अवेलेबल है। और दूसरा आपका डर भी निकाल देते हैं, टाइगर है एक नॉक्टर्नल एनिमल, समझ रहे हैं? रात्रिचर, जिसे दिन के मुकाबले रात में दिखता है 5-6 गुना ज़्यादा। तो दिन में जब हम जंगल जा रहे हैं उसे हम नहीं दिख रहे, उसे दिख रहा है पूरा गाड़ी। उसे लगा कि हमसे बड़ा टाइगर कौन सा आ गया भाई, अलग अलग कलर के, समझ रहे हो? तो वो पहचान नहीं पाएगा ना। अगर आप गाड़ी से उतरोगे तो हो सकता है वो आपको एनिमल समझ के झपट जाए, है ना? हमारे यहाँ पे आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस साल कम से कम टाइगर ने अलग अलग लोकेशन में 10 मौतें की हैं। कल ही एक लेडी को टाइगर झपटा था, बिजरानी गेट से आगे रिंगौड़ा करके अखबार में आया था और वो बच के मत आ गई थी मतलब। तो ऐसे केस हमारे वहाँ चलते रहते हैं क्योंकि विलेजेस लेडी का बफर एरिया में घास ले जाना, लकड़ी ले जाना अलाउड है। हाँ, उन्हीं पे रहता है। हाँ, आज तक का रिकॉर्ड है किसी टूरिस्ट पे अटैक नहीं हुआ है भैया। लोग मरते भी हैं, टाइगर नरभक्षी होते हैं वो लोग जो जंगल के किनारे या जंगल के अंदर रहते हैं आज भी, या फॉरेस्ट वाले जो जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे ग्रीन सोल्जर, इनके ऊपर अटैक होते हैं। ऐसे टूरिस्ट पे अगर होने लग जाए तो फिर तो कौन आएगा, टूरिज्म खत्म हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता। और जिस एरिया में कभी ऐसी घटना होती है उस एरिया को सील कर देते हैं। कोई बात नहीं मैडम, करने दो, टाइगर हमारा वेट करेगा, नो टेंशन। टाइगर अटैक करता है, हाँ देखो आप कभी कुछ नहीं करना है, पहले तो जो करेगा वो करेगा। पहले तो बहुत हम टाइगर से तेज़ नहीं भाग सकते, हमने उसके चार्ज जो होगा उसका भी आनंद लेना है कि जब वो इतना बड़ा मुंह फाड़ के इतने बने कैनाइन निकालते हुए आएगा तो आपका कलेजा इधर हलक में आ जाएगा। धीरे धीरे शांत है। तो हम अगली वाटर बॉडी पे करें, ठीक है आपस में कोऑर्डिनेट करके। हाँ, वाले एरिया में तो 4-5 ही हैं और जिसमें से दिखने वाले 2 हैं। ये सही था, हिरन बहुत रखे हुए हैं। हिरन रखे हुए नहीं है, कहने का मतलब वो खुद अपने नेचुरल हैबिटेट में बड़े हैं, है ना? ऐसा मत सोचो कि जानवर यहाँ कहीं से लाके डाले हैं, ऐसा नहीं है। जिन जोन को आप घूम रहे हो ना, ये सब पहले गांव ही तो थे। अभी हम एक जगह ले जाएंगे आपको, यहाँ पहले 2014 से पहले लालढांग करके गांव होता था।
इसी इतने जितने जॉन है कॉर्पोरेट के इधर भी है, इधर भी पूरे चांस है टाइगर के, बट यहाँ पे भी बंदर फ्री डोल रहे, तो इसका मतलब समझ जाओ माहौल शांत है। डियर सुबह से अलर्ट है, इनकी पूंछ खड़ी है देखो, अगर डियर की पूंछ स्टिल है देखो, सबकी पूंछ खड़ी है, तो ये सुबह से खतरा भाप रहे हैं, कहीं टाइगर अगल बगल ही है यहाँ। ये क्या बज रहा, फोन बज रहा, तुम आ गया टाइगर का फोन। अब देखो जंगल जर्नी में क्या है, पहले तो डरना वगैरह नहीं, और टाइगर से तो खास तौर पे डरना है तो वो डरना है हाथी से। वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, रियल में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और वो एलिफेंट जो झुंड से अलग रहता है, झुंड से अलग कौन रहता है, इनकी ग्रुप की लीडर होती फीमेल, इनकी दादी। तो जो एलिफेंट 18, 19, 20 एज का हो जाएगा, उसे उसकी दादी जो है ग्रुप से अलग कर देगी, वो बनता है सबसे खतरनाक हाथी। तो उस टस्कर से हमने बच के रहना है, ठीक है। तो कभी भी सडनली आप देखो डेंस में जा रहे हैं, अचानक से अगर हाथी आ जाता है, चार्ज कर देता है गाड़ी के ऊपर, तो आपने एकदम साइलेंट रहना है। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी युवराज भाई की है। आप जितना चिल्लाएंगे वो और ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है, समझाने क्या। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या उसके शाउट करने से टाइगर बाहर अगर कहीं आने वाला होगा तो वो नहीं आएगा, ऐसा वाला होता है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के रोने से टाइगर हमारी गाड़ी के पास आ जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप मतलब अभी परसों तो मैं 3-4 दिन पहले मैं डिकाला गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके मम्मी पापा अपने 7 महीने के बच्चे को लेके आए थे। हाँ, और तीनों सफारियों में टाइगर दिखा, चिरना में भी दिखा उन्हें, डिकाला हमारे संग गए थे एक नाइट स्टे, वहाँ दोनों सफारियों में दिखा। तो ऐसा डरने का नहीं है, बट ये है कि थोड़ा बच्चे को पटा के रखना, वो थोड़ा शांत रहे ना, उन्हें क्या पता यार कि टाइगर है ये करके ना, वो तो बच्चा ही है। जंगल में कैमरे वगैरह नहीं लगे? हाँ, वो टाइगर काउंटिंग कैमरे, बहुत अच्छा सवाल, मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक यहाँ पे भी लेंगे हम। हाँ, इसको मेटल रोड में समझना, 2014 से पहले जो लालढांग करके गांव था आगे ना, उसके लिए मेटल रोड थी। गांव को तो रिलोकेट कर दिया इन्होंने, रोड को नहीं तोड़ा। रोड है, रोड का तब से कमर्शियल यूज़ नहीं है, तो सडनली कभी भी टाइगर आ जाता है यहाँ पे सामने से। तो इस रोड में आना है हमने आज ज़्यादा, और इस रोड में आना है। ग्रासलैंड जाएंगे हम शाम को घूमने के लिए, ठीक है, क्योंकि धूप है ना, ग्रासलैंड को अभी घूमना सही भी नहीं है। और आपने पूछा ना कैमरे लगे नहीं लगे, यहाँ पे कैसे कैमरे बोले आपने, टाइगर का कैसे कैमरे, एक देखो, एक तो वो कैमरे लगे हैं जो जंगल को प्रोटेक्ट रखते हैं, थर्मल कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे ढेला जिरना जोन है ये यूपी के बॉर्डर पे है, और यूपी के इसका बॉर्डर लगता है आपका बिजनौर, ठीक है। तो सेफ्टी रीज़न के वजह से भी, पोचिंग के डर से भी गवर्नमेंट थर्मल कैमरे लगाती है। और एक कैमरा होता है टाइगर काउंटिंग कैमरा, मैंने यहाँ पे 262 प्लस टाइगर बताए, टाइगर काउंट कैसे होता है, ये भी एक सवाल है ना, आपने पूछा नहीं हमसे कि भैया टाइगर गिनती क्या, आप गिनती करके मतलब कैसे गिनती होता है। टाइगर काउंट करने के लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइमिंग में लगाती है जंगल में कैमरे। वो टाइमिंग क्या है, अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर फरवरी लास्ट वीक तक। इस टाइम में क्यों लगाएगी, ये होता है टाइगर का मैटिंग सीजन का टाइम। इस टाइम पे कोई भी मेल, बूढ़ा मेल, फीमेल कोई भी होगा, वो मूव जरूर करेगा जंगल में, मूव करेगा। और कैमरे कहाँ लगाती, पेड़ों की जड़ों पे। एक इस पेड़ की जड़ पे कैमरा, तो ठीक इसकी विपरीत दिशा में भी कैमरा होगा, दोनों तरफ से कैमरा। क्यों, टाइगर के लिए। जब उसके बीच से टाइगर बाबा गुजरेंगे तो कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करेगा। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, ऐसी नॉर्मल। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। हाँ यही है। तो दोनों तरफ से जब टाइगर गुजरा, कैमरे ने दोनों तरफ से किया क्लिक। हर टाइगर का अपना होता है ब्लैक स्ट्रैप, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट, इससे काउंट होता है यहाँ पे ना, काउंटिंग करते हैं यहाँ। ये तो पता है कितने टाइगर हैं, बट ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे हैं। इसलिए यहाँ के बाघ को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब वो नरभक्षी होता है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। टाइगर एक इनको भी दिखा था, हमारी भीमताल से आ रहे थे कहीं से, नीचे उतर रहे थे, हमारी 2 गाड़ी थी, आगे वाली गाड़ी को दिखा लेपर्ड, नहीं टाइगर। कहाँ दिखा था, ये भीमताल से आ रहे थे, किधर की तरफ, बेताल घाट से। हो सकता है बेताल घाट की तरफ तो दिख सकता है। हाँ, बेताल घाट की तरफ दिख सकता है, बेताल घाट की तरफ आपको मिल सकता है, मोहान की तरफ। हाँ दिखा, उतरा और क्रॉस, वो तगड़ा बाघ दिखता है वहाँ पे। हाँ, वो खुद ही पहचान में आया था, लाइनिंग वाला था। हाँ, तो टाइगर होगा, वो बुट्टे वाला लेपर्ड होता है। उधर को है अभी टाइगर, ये बेताल घाट कोसी रेंज की तरफ को ना, ऊपर को है टाइगर। अभी अधिकतर हमारे पहाड़ों में जो वैसे कहते हैं बाघ आ गया, बाघ आ गया, तुमने सुना होगा पहाड़ों में, वो बाघ नहीं होता, वो होता है तेंदुआ। वो हाँ, आपने बाघ देखा होगा। 2-4 मिनट इधर वेट करेंगे, अभी धूप है ना। और एनिमल से उसका साइज आपने देखा काफी बड़ा होता है, तो कुदरत ने उसको इतना बड़ा साइज दिया, तो उसे क्या काम सौंपा हो सकता है आपके हिसाब से, कि कुदरत ने कहा भाई जा तू ये काम कर, क्या काम, सबको अपना काम सौंपा है। हाथी का क्या काम है, इतना बड़ा शरीर दिया तो कुछ तो काम सौंपा होगा उसे,
हाँ, हाथी का काम है, हाथी है जंगल का माली, जंगल का गार्डनर। एलिफेंट क्या करता है, 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलेगा। क्यों चलेगा साहब? उसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ख़राब होता है, खाता बहुत है, पचाने के लिए चलता है। तो जब चलेगा तो पेड़ों को तोड़ेगा, उसके बने हुए रास्तों को और एनिमल फॉलो करेंगे, और पेड़ जब टूटेंगे तो जंगल खुलेगा, ज़्यादा डेंस नहीं होगा। और एलिफेंट जितना खाता है ना, उसका सिर्फ 35% उसकी बॉडी में लगता है। 65% जो गोबर में वेस्ट जाता है उसमें और शीट आते हैं, उससे नया जंगल उगता है। तो हमारे यहाँ का एलिफेंट यूपी से होते हुए, राजाजी नेशनल पार्क होते हुए, जिम कॉर्बेट होते हुए, नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करता है। कहने का मतलब है हाथी की कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, हाथी खाता रहता है, चलता रहता है। ये कहावत भी है ना, हाथी इतना चलता है फिर भी पतला नहीं होता, तो ये सच है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ अभी सडनली भी मिल सकता है, कोई ग्रुप आया होगा तो मिल जाएगा। और बीच में तो हाथी दिख रहे थे, अभी ग्रुप माइग्रेट कर चुके हैं। और जो कॉमन दिखता है, मैं आपको देखो सच बताऊंगा, जो कॉमन दिखता है वो क्या है? चीतल दिखती कॉमन, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर, बंदर, लंगूर, मोर, ये कॉमन है जो दिखेंगे ही दिखेंगे। बाकी सबके लिए संघर्ष है गुरुजी। और दिखने को बाघ बड़ा जब्बर है। गर्मियों में ही तो साल में जिस टाइम में आप आए हो सबसे बेस्ट टाइम है बाघ देखने के लिए। अगर टाइगर ही देखना है तो सबसे बेस्ट टाइम, क्योंकि जब उसे गर्मी लगती है ना, टाइगर खाने के बगैर क्यों निकलता है टाइगर बाहर? इस टाइम में क्यों ज़्यादा दिखता है? क्योंकि पहला कारण अभी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। आप इस पार्क में और टाइम आना, जाड़ों में आना, बरसात में आना, ये इतना डेंस होगा कि आप यहीं बगल में नहीं देख पाओगे। और हाँ बिल्कुल सर। और अभी क्या आप दूर दूर तक देख पा रहे हो, समझ रहे हो, वो अंदर तक देख रहे हो। और दूसरा पानी, हमारे यहाँ पे जितनी नदियाँ देखी होंगी आपने, सारी सूखी मिल रही हैं आजकल आपको, नदी नाले। क्योंकि हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं ये सीजनेबल रिवर है, इनमें बरसात में ही पानी आता है। और बरसात के बाद जो जाड़ों में पानी आता है विंटर में, वो रहता है स्प्रिंग वाटर, जो ज़मीन से निकलता है। तो अभी जब पीक गर्मी पड़ती है मई और जून की, तो वो सब पानी सूख जाता है। तो टाइगर कहाँ पानी पीने आता है? जो मैन मेड वाटर बॉडियाँ बनी, जो मैंने अभी आपको दिखाई ना, ये सब वाटर बॉडियाँ अक्सर हमारी सफारी ट्रैक के आजू बाजू में होती है, जिससे टाइगर को पानी और हमें टाइगर मिल जाए, ये फ़ायदा होगा। तो इसलिए टाइगर खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो वो पानी के लिए मूव करेगा ही करेगा। तो जब मूव करेगा तब अलार्म कॉल होगी। अभी अपन कौन सा अंतर्यामी यार, हम खड़े रहते हैं, कॉल हो रही। सुना होगा आपने, जंगलों में कभी सफारी के वीडियोस देखे होंगे तो आपने सुना होगा कॉल हो रही, सुना है ना? तो ये कॉल भी समझना जरूरी है। कॉल क्या है? जंगल में टाइगर वो प्रेडिटर है, जब वो आराम कर रहा है तो सारे जानवर चिल मार रहे हैं। तो जब वो उठ के चलने लगता है ना, तो सारे जानवरों के थरथर होने लग जाती है कि भाई डैडी उठ चुके हैं, मूवमेंट शुरू हो गया है। तो ये सब जानवर आपस में अलार्म कॉल करते हैं, अलर्ट कॉल करते हैं, ठीक है, टाइगर को देख के। अब क्या, जंगल में जानवर तो कई सारे चिल्ला रहे हैं, आपने पकड़नी है एग्जैक्ट कॉल। एग्जैक्ट कॉल क्यों पकड़नी है आपने? क्योंकि आपके पास टाइम है कम। आप उस चालाक जानवर को ढूंढने आए हो, जैसे जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में बोला, जेंटलमैन। वो इतना चालाक है, उसे पता है स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, तो वो हवा के भी विपरीत चलता है। तो एग्जैक्ट कॉल किसकी होती है? जैसे सांबर की, बंदर की, लंगूर की, फिर स्पॉटेड की, फिर लास्ट सबसे बार्किंग डियर की। तो इनकी कॉलों को आपको ऑब्जर्व करना है। बंदर क्यों कॉल करता है? क्योंकि बंदर की और डियर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। बंदर जब टाइगर को देख लेता है तो कॉल करने लग जाता है। ये सब टाइगर के जंगल में दुश्मन है और हमारे दोस्त है। इन्हीं की आवाज़ों से हमें पता चलता है कि टाइगर आने वाला है। स्पॉटेड डियर मेल, डियर में जिसके आपको सींग मिलेंगे वो मेल होगा, ओके। एलिफेंट में जिसके दांत मिलेंगे वो मेल होगा। बर्ड में जो ज़्यादा खूबसूरत होगा वो क्या होगा? हाँ, जैसे पिकॉक का पर होता है, पीएम का नहीं होता ना, तो ऐसे ही आप एनिमल्स में कॉमन मेल फीमेल कर सकते हो। अभी दिन का टाइम है, आपको हिरन भी कम दिख रहे होंगे ना। धीरे 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 शाम होने दो। लास्ट का जो 1.5 घंटा होगा ना, हाँ लास्ट का 1.5 घंटा होता है मेन। तो टाइगर भी आराम कर सकता है इस टाइम ठंडे में। जी, अभी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो टाइगर फिर पानी के लिए मूव करेगा ना। अभी जंगली विद फैमिली, लो विद फैमिली मिलने आ गया आपसे। ये भी बड़ा खतरनाक होता है। इसका जो मेल होता है, उसका दांत होता है ना, वो टाइगर भी पंगे नहीं लेता इससे फ्री के। हाँ, अगर दांत कहीं इधर उधर आड़े टेढ़े लग गया टाइगर, तो टाइगर बैठ जाएगा। ये सब पानी पे जाने हैं, वाइल्ड बोर भी ना, इधर वाटर बॉडी है ना पीछे, अंदर पानी पी के निपट चुके हैं। थोड़ा बहुत तो धूल मिलेगी, हाँ नो टेंशन। पर शहर के पोल्यूशन से जंगल की धूल अच्छी। हाँ, और फीमेल के सींग नहीं होते, ठीक है। हाथी में जिसके दांत होंगे वो मेल होगा। बड़े बड़े वाले, खाने वाले दोनों के होते हैं, छोटे वाले दिखाने वाले सिर्फ मेल का होगा। रुकते हैं थोड़ी देर। हाँ, नंदूर
चीते और लेपर्ड में दोनों एक जैसे ही लगेंगे आपको, जैसे ना आप देखते ही बता दोगे कि ये चीता है, ये लेपर्ड है। कैसे? चीते के फेस में ऐसी लाइनिंग होती है ब्लैक कलर की, ऐसे ना, ऐसे एक लाइनिंग होती है जो लेपर्ड के नहीं होती। डॉट्स में भी फ़र्क होता है, बट उसके लिए बारीकी से देखना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा। फेस की लाइनिंग जी। पैराकिट, जंगल में पैरेट नहीं होते, ओके, पैराकिट होती है। पैरेट और पैराकिट में फ़र्क होता है हेड और टेल में। ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, उन बागों का एरिया थोड़ा उधर से उधर ही, इधर को ही है ना, तो इधर ही माहौल बनना है। इधर को गाड़ियाँ कम भी आती है ना। हाँ जी, अरे क्यों? डरो मत, डरो मत। पहली बार कोई गेस्ट मिले जो बोल रहे हैं डांस में मत लेके जाओ, नहीं तो और टूरिस्ट होते हैं। युवराज भाई कोर में चलो, कोर में। थोड़ा तुम आगे तक चेक कर लो, थोड़ा ना खुले में, वहाँ से मोड़ लेना, पैर पटक रहा है, सामने देख रहा है। चला गया लेकिन अलर्ट है ना, सुबह से पैर पटक रहा है, सुबह भी तुमने भी देखा? हाँ, स्पॉटेड भी है, पैर पटक रहे थे, पूंछ खड़ी हुई थी, पूछ इसकी भी खड़ी थी, हाँ, पैर पटक रहा था। ये अगल बगल ही सुबह से। भाग तो बैठे ही होगा कहीं ना कहीं पानी के बाद। हम भी मार के हैं जरा आगे। हाँ, अब हम भी मार जाते हैं पूरा सूखा तक। आज 5 बजे नहीं, आज 6 बजे आना चाहिए। एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है, जिसे बोलते हैं सांबर डियर, ठीक है। अरे इनके सींग नहीं होते ना? होते हैं। ये फीमेल थी ना, फिर आपको नर नहीं मिला। मेल होगा। पानी जरूर चेक करना है, इसीलिए हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं घूम फिर के यहीं आ रहे हैं। मेन पानी की नीड है ना जानवर को आजकल, कुछ मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, पानी जरूर चाहिए। और वो सांबर अलर्ट भी था ना, पूंछ खड़ी करते हैं और अब ऐसे पटकते हैं अपनी पैर को ना जमीन पे, खतरा भांपते हैं। तो अब इसका मेल देखते हो तो और भी खतरनाक लगता है। सांबर ही हो गया था, फीमेल सूट लग रही थी। डरो मत, डरने का नहीं है, आपको तो बड़ा आनंद आएगा बाघ को जब देखोगे तो। आप, बाघ एक एनर्जी है, देखते ही आपको एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। हाँ, गाँव में आ जाता है। डबल लगा पे तो इतना ही बाग देखने के लिए आ रहे हैं। पहाड़ी में कह रहे हो ना तुम, तो डबल खर्च कर पे रहे तुम तो घर हम देख रहे हो। हाँ, सर्दी गर्मी बात है ये, हम थोड़ा गोल लगा दिया, बाजी बचवाजी है एकदम आया भी दोनों डॉग बस सामने खिड़की में खुला, पहले गुर्जा वहाँ पर, फिर उसे ऐसे नाखून मारा, खून पी गया बचने का, हमने फटफट बोला खिड़की से गया नहीं। अच्छा एक चीज़ बताना, जैसे जिप्सी हमने ऑनलाइन बुक करी थी, हाँ, हाँ। अगर वहाँ पे परमिट अगर नहीं रहते तो तब भी हम जिप्सी ले सकते हैं यहाँ पे लोकल आकर, या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, परमिट नहीं मिलेगा। लिमिटेड गाड़ियाँ जिस जोन में आप घूम रहे हो ना, हाँ। इसमें सिर्फ 15 गाड़ियाँ जाती हैं बस। हाँ, आफ्टरनून 15, मॉर्निंग 15, इवनिंग 15। जिप्सी अगर परमिट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। और झिरना में 30 गाड़ियाँ, इसीलिए ऐसे अलग अलग जोन है, आपको लास्ट मोमेंट तक भी सफारी मिल जाएगी। अच्छा, बट एक ही अच्छे जोन का रहता है जहाँ पे साइटिंग अगर चल रही हो ना, ये रहता है। मतलब बुकिंग सारी ऑनलाइन ही है? हाँ, सारी ऑनलाइन। जहाँ टाइगर चलता है वहाँ चलते हैं पैदल, पर डे 12 से 15 किलोमीटर चलना है। फिर आप पूछोगे कि यार भैया इन्हें डर नहीं लगता, फिर हमारा जवाब रहेगा कि भैया फौजी से क्या पूछना, गोली से डर लगता है ना। इसी चीज़ की इन्हें सैलरी मिल रही है और इसी चीज़ की ट्रेनिंग मिली है ना। ये लोग उतना डरते नहीं, बट जब जो खतरा रहता है इन्हीं के ऊपर भी रहता है अधिकतर। चारों तरफ से सोलर फैंस होगा उसके तरफ, जो इनका ये बने हुए हैं ना रेंज ऑफिस, चारों तरफ से सोलर फैंस है। इतना करंट होता है कि हार्म ना हो, सिर्फ झटका लगे। अब चल रहे हैं ग्रास लैंड पे। ये नहीं कि आए हमें किसी को उठा के ले गए, ऐसा वाला सीन नहीं है ना। मतलब उसके लिए संघर्ष है, शिकार। देखो क्या माहौल बनता है। हाँ, ये फॉरेस्ट वाले जो कि जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं, हाँ, इस पे आते हैं, अपना रात अपना रुकते हैं पेट्रोलिंग। वैसे जगह जगह पे और जगह भी वॉच टावर बने हुए हैं बहुत सारे। ये लग रहा है ना पैरों का निशान, देखो ये है पंजा टाइगर का। ये है ना, ये अलग बना हुआ है, ये लग रहा है ना, ये
अभी उतना फ्रेश नहीं है, फिर देखते हैं एक राउंड तो मारा है। देखो पता नहीं यार, सती जी ऐसी करते जब आते हैं उस दिन शांति रहता है। गाड़ियाँ इधर से घूम के आई रही है, हम भी यहाँ से मोड़ देते हैं भैया, ठीक है? हम दूसरे एरिया को सर्च कर रहे हैं तब तक। गाड़ियाँ आई रही ना उधर से, हम भी दूसरा एरिया देख लेंगे। छोटा तो ये लोग आते नहीं ना, रुके रहते हैं। आप पहुँचो प्रैक्टिकल तक। बाघ इतना कैमोफ्लाज होता है ना, जितनी जर्नी हमने अभी तक की है, हमने टाइगर ना देखा हो, पर टाइगर ने हमें कहीं ना कहीं से देख लिया हो। हमारे यहाँ पे कहावत है कि आप 100 सफारी करोगे, एक बार टाइगर देखोगे ना, तो 99 बार बाघ आपको अंदर से देख रहा है। बाघ अंदर बहुत कैमोफ्लाज होता है, कहने का मतलब। हमने ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है कि टाइगर ओपन ग्रास लैंड में एम्बुश करके बैठा है और हम क्लाइंट को कह रहे हैं वो है टाइगर, कैसे को दिख नहीं रहा, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट करने पे भी नहीं दिख रहा, इतना कैमोफ्लाज होता है। उसका कलर ही वैसा होता है ना, जंगल का जैसा। नहीं आ रहा थे। तरीके को तो दिखना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। हाँ दिन में भी कर देता है, ऐसा भी नहीं है, पर अधिकतर जो है नाइट में ही करता है ज़्यादातर। मतलब दिन में एक बार खा के उनकी भूख शांत नहीं, होती है। पर डे नहीं करता टाइगर शिकार। वो डिपेंड करता है कि उसने किल कौन सा किया। छोटा डियर मारा जो भी मैंने दिखाया था आपको जैसा ना, वो चल जाएगा उसका 1.5-2 दिन तक। उससे थोड़ा बड़ा मारा है तो वो चल जाएगा उसका 3-4 दिन तक। सांबर मारा है तो 1-आध हफ्ता। हाथी का बच्चा मारा है तो 8-10 दिन, ऐसा होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि इसने मारा कौन सा हिरन है। टाइगर रेगुलर शिकार नहीं करता। टाइम क्या करता है? छुपा रहता है, चिल मारता है, सोता रहता है। उसको कौन सा काम है? ये तो अपने बनाए हुए हैं कि दिन में काम करना है, रात को सोना है। क्या दीजिए? बोला क्या? मोर भी बोला। ये आ गया भैया आपका एग्जिट पॉइंट। तो यार वो ज़बरदस्त जर्नी रही है आज की भी। पता नहीं क्या हुआ यार, बाघ को कैसी नज़र लग गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं, माहौल फिर से बनेगा। तो भाई वीडियो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। जर्नी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।